हेलो विद्यार्थियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। एनसीईआरटी में 12th क्लास बुक में सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हम सबसे पहला रिलेशन पढ़ेंगे और रिलेशन पढ़ने से पहले हम रिलेशन टर्म्स को समझते हैं। तो रिलेशन जो वर्ड है वो हमारे दैनिक जीवन से लिया गया है। रिलेशन का हिंदी में अर्थ होता है संबंध, और संबंध अर्थात किसी भी दो ह्यूमन बीइंग के बीच में या किसी दो क्वांटिटी के बीच में जो संबंध होता है हमारी डेली लाइफ में, वैसे ही मैथ्स में दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट या क्वांटिटी कोई नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स के बीच में रिलेशन कोई एक कंडीशन डिफाइन किया जाता है। अब वो कंडीशन अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिकली रिलेशन टर्म्स को जब डिफाइन किया जाता है तो यहाँ पर हम सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेशन अपने आप में एक सेट है मैथ्स के डेफिनेशन के अनुसार। और रिलेशन डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक सेट होना चाहिए। इस सेट के एलिमेंट्स को लेके हम उन्हीं एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे ये सेट मान लेते हैं 1 2 3 4 का कलेक्शन है और हम ए के मेंबर्स के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हैं। जैसे 1 का 1 के साथ तो 1 1, 1 का 2 के साथ 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3, 4 के साथ 1 4 एंड सो ऑन। 2 का जब कराएंगे 1 के साथ 2 1, ऐसे करते करते 2 4 एंड लास्ट जो 4 है ऐसे ही जाएंगे आगे 4 1 4 2 एंड सो ऑन 4 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कलेक्शन में इतने सारे मेंबर्स आ गए। कितने मेंबर्स हैं इसमें काउंट करके बताना। तो 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स का 4 के साथ पेयरिंग करेंगे तो 16 मेंबर्स आएंगे। काउंट कर सकते हो 16 है। ये बीच में मैंने कुछ छोड़ दिए हैं, वो आप समझ सकते हैं। 2 का सभी के साथ तो ये डैश 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 लिख के छोड़ा हुआ हूँ। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद इसमें मेंबर आए हुए हैं, इन्हें एक कंडीशन देकर बॉन्ड किया जाता है। अब जैसे हमारे डेली लाइफ में कोई दो बॉयज़ हैं मान लेते हैं, तो उनके बीच एक रिलेशन दिखा दिए कि एक्स जो है वाई का भाई है, एक्स जो है वाई की बहन है, या एक्स जो है वाई का दोस्त है। तो वैसे ही इसमें एक रिलेशन मैं डिफाइन कर रहा हूँ और उसे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस रिलेशन में वे पेयर आएंगे। सपोज़ पेयर में मैंने एक्स वाई लिया, तो इन पेयर को एक बॉन्डेशन दिया जाता है। लाइक एक रिलेशन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक्स लेस देन वाई। तो दोनों के बीच रिलेशन हुआ कि पहले वाला दूसरे वाले से छोटा है। और ये एक्स और वाई कहाँ से हैं, तो यहाँ सच दैट या कॉमा डाल के लिखते हैं कि एक्स वाई बिलोंगिंग फ्रॉम गिवन सेट। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेट लिया था वैसे ही। ओके, तो अब इस रिलेशन के कलेक्शन में, चूँकि रिलेशन भी एक कलेक्शन है, कलेक्शन का अर्थात सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इस कलेक्शन में वे सारे मेंबर्स आएंगे। कैसे मेंबर्स आएंगे कि पहले वाला दूसरे से छोटा हो। अब देखो पहला यहाँ पर 1 1 है, क्या यहाँ पहले वाला दूसरे से छोटा है? नहीं है। इसमें देखो पहले वाला दूसरे से छोटा है। तो इस रिलेशन के कलेक्शन में 1 2 आएगा। वैसे ही यहाँ पर 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 तो है नहीं, 1 2। ठीक, नाउ 2 1 आएगा। क्या पहले वाला दूसरे से बड़ा है? नहीं आएगा। 2 2 अभी भी नहीं आएगा। 2 3 ये आ जाएगा। 2 3 2 4 बस, 5 तो है नहीं उसमें। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा। 3 4 आएगा। और जब 4 वाले इस रो में जाओगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 कोई नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाला दूसरे से छोटा इसमें है नहीं। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ डिफाइन करा, उसके अकॉर्डिंग बस इतने ही मेंबर इस रिलेशन के कलेक्शन में आएंगे। तो ये तो हुआ एक रिलेशन। ऐसे ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर।
तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर में है, चूँकि यहाँ पर मैंने 4 एलिमेंट वाले सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया उसी के एलिमेंट्स का, तो यहाँ पर 16 ऑर्डर्ड पेयर है, गिन सकते हैं। तो इन 16 ऑर्डर्ड पेयर से हम जितने जितने इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सबसेट्स को एक रिलेशन बना सकते हैं। अर्थात इस कलेक्शन के अंदर में जितने मेंबर्स हैं उनसे जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, तो वो सारे के सारे सबसेट एक रिलेशन होते हैं। जैसे मैं इसी में दूसरा रिलेशन डिफाइन करूं, रिलेशन 2। तो रिलेशन 2 में एक्स वाई के पेयर आएंगे। कैसे पेयर आएंगे? तो x इक्वल वाई सच दैट x और y कहाँ से हैं? तो उस गिवन कलेक्शन से है जो मैंने पहले लिया था। तो अब बताना इस R2 में कौन कौन से पेयर आएंगे। तो इस पेयर में अर्थात इस कलेक्शन में वही पेयर आएंगे जो आपस में इक्वल होंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर में जो जो इक्वल हैं, जैसे देखते हैं पीछे किधर गया, तो यहाँ पर ये 1 1 और यहाँ पर 2 2 रहता है, वो यहाँ 3 3, ये 4 4। तो पहले वाला दूसरे के जैसा होना चाहिए, तब उस रिलेशन जो डिफाइन किया गया अभी उसमें आएंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सभी इस रिलेशन के कलेक्शन में आएंगे। इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो ये जो अभी मैंने कलेक्शन बनाया R2 का कलेक्शन, वो भी एक सेट है, और ये सेट जो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बड़ा सा सेट बना था जिसमें 16 एलिमेंट थे, उसी का एक सबसेट ये भी है। और किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट हो तो इसके द्वारा कितने सबसेट्स फॉर्म किए जा सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल n, यदि n है तो इसके पावर सेट, जो कि पावर सेट क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन होता है। तो इसके पावर सेट में 2 की पावर n एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A। यहाँ पर 2 की पावर n एलिमेंट आएंगे। तो उसमें 16 एलिमेंट था। कहाँ 16 एलिमेंट था? इस कलेक्शन में। तो इन 16 एलिमेंट से लेकर हम कितने सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं? तो 2 की पावर 16 इतने सारे सबसेट फॉर्म कर सकते हैं, और इतने सारे रिलेशन बनाना संभव है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो कलेक्शन मिला है उसके मेंबर्स को लेके। तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल 2 की पावर 16। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम रिलेशन के टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि 12th CBSE बोर्ड के लिए काफ़ी IMP होता है। इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। धन्यवाद। जय हिंद।